परमेश्वर का हम धन्यवाद करते हैं सभी मसीह भाई बहनों को। जय मसीह की। मेरे प्यारो, आइए प्रभु का वचन सुने। तो जो लोग नए, कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वचन सुने। अंत में मैं आपके लिए प्रार्थना करूंगा। मसीह जीवन में जब हम प्रवेश करते हैं तो हमारे ऊपर बहुत से इल्ज़ाम लगते हैं, बहुत ही मन निराश हो जाता है। हम सोचते हैं कि हम यीशु मसीह को अपनाए हैं जो सच्चा परमेश्वर है, क्यों ऐसा होता है? तो वो होना कोई बड़ी बात नहीं है। इस वचन को सुन ले, सारे बात आपके सामने खुलकर आ जाएगी। हालेलुया। तो मैं वचन को पढ़ता हूँ, उसे आप ध्यान से सुने। यहाँ पर पहला पत्रस अध्याय 4 का 12। हे प्रियो, जो दुख रूपी अग्नि तुम्हारे परखने के लिए तुम में भड़के, इससे यह समझकर अचंभा न करो कि कोई अनोखी बात तुम पर बीत रही है। हमें अचंभा नहीं करना चाहिए। जो होना है वो आएगा ही, क्योंकि ये हमारे परखने के लिए हो रहा है। बहुत से जगह पर हम मसीह यीशु को अपनाने के कारण छुपते हैं। कहते हैं, पूछा जाता है क्या यीशु मसीह को मानते हो, तो उस जगह पर बोली नहीं आता है, चुप हो जाते हैं कि क्या कहेंगे, लोग कहेंगे ईसाई है। परंतु यहाँ वचन कहता है परखने के लिए हो रहा है। जो अग्नि भड़की है आपके मन में, वह परखने के लिए है। सुने आयत क्या कहता है। पर जैसे जैसे मसीह के दुखों में सहभागी होते हो, आनंद करो, जिससे उसकी महिमा के प्रकट होते समय भी तुम आनंदित और मगन हो। यह बात हुई कि हमें आनंदित होना चाहिए, खुश होना चाहिए कि प्रभु के कारण हमारी निंदा हो रही है। क्योंकि प्रभु इस जगत में जब आए तो उस समय भी लोग प्रभु की निंदा बहुत किए, बहुत पत्थर मारे, बहुत कुछ किए, गाली बके, मगर प्रभु क्या किए? सबको सहा। आज देखिए प्रभु कहाँ है। वैसे ही हमें उस दुख को सहना चाहिए। और सुने वचन, फिर यदि मसीह के नाम के लिए तुम्हारी निंदा की जाती है तो तुम धन्य हो, क्योंकि महिमा का आत्मा, जो परमेश्वर का आत्मा है, तुम पर छाया करता है। हालेलुया। ये सोचिए कि परमेश्वर की आत्मा आपके ऊपर छाया कर रही है। जो निंदा हो रहा है, जो आपके बारे में लोग बड़ी बुरी बातें कर रहे हैं, आपको बहुत शब्द बोल रहे हैं, तो उसमें आप आनंदित होइए और मगन होइए कि परमेश्वर जो हमारा सहायक जो दिए हैं, पवित्र आत्मा, वो छाया करेगा। परमेश्वर की आत्मा हमारा छाया करेगा, वो हमें संभालेगा। हमें खुश होना चाहिए, आनंदित होना चाहिए। निंदा में भी, हर तरह के दुखों में भी हमें सह लेना चाहिए। समस्याएं आती है बहुत सी, तो किसके लिए आती है? हमारे लिए आ रही है, परखने के लिए आ रही है। पहले ये सब नहीं होता था। पहले हम सब कुछ भी करते थे, कुछ भी नहीं होता था, मगर आज हमारे ऊपर आ रही है। क्यों आ रही है? आप ध्यान से उसको देखें तो आपके जीवन को प्रभु बना रहे हैं। आप पहले कैसे थे, आज कैसे हो, हर एक आपका जीवन का पहलू बदल चुका है। गाली बकने वाले आदमी प्रभु की महिमा करने वाले हो गए। झगड़ालू आदमी, निंदा करने वाले आदमी, सब बदल गए प्रभु के पास आने से। मेरे प्यारो, प्रभु हमको हर एक घड़ी चेंज कर रहा है, बदल रहा है, पवित्र कर रहा है। क्यों? वह अपनी वचन को पूरा करने के लिए। उसका वायदा है, हालेलुया, वो अनंत जीवन देगा। तो हमें अनंत जीवन देने के लिए प्रभु हमको थोड़ा सा कष्ट दे रहा है, थोड़ा सा वो दे रहा है कि तुम संभल जाओ, सुधर जाओ, तुम्हें अनंत जीवन मिलेगा। हालेलुया। तो हमें इस बात में आनंदित होना चाहिए। अगर कोड़े खा रहे हैं, कोड़े का मार लग रहा है, निंदा हो रहा है आपका, तो उसमें हमें आनंदित होना चाहिए कि यह प्रभु हमें बना रहा है। जैसे एक मास्टर अपने बच्चे को मारता है, मगर वही बच्चा जब बड़ा हो जाता है, नौकरी पा लेता है, तब वो याद करता है कि वो मास्टर हमको नहीं मारा होता तो वो गलत काम हम छोड़े नहीं होते। हालेलुया। तो आज के इस वचन से आपको जो कुछ भी मिला उस पर ध्यान करें कि प्रभु में हम हैं तो हमारी निंदा होना अवश्य है। तो उसमें हमें घबराना नहीं चाहिए, चिंता नहीं होना चाहिए, हमें आनंदित होना चाहिए, लिखा है। तो आप आनंद करिए। आइए आप प्रेम प्रार्थना करिए। महान परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं इसमें सराया आज के दिन प्रभु जो ये वचन मिला, जितने सूर्य प्रभु ने आशीष मिले। मेरा या हमारी निंदा हो रही है प्रभु जी, ताड़ना हो रही है प्रभु जी, हर एक तरह से प्रभु लोग कुछ बातें बोल रहे हैं प्रभु, उन समय प्रभु आप सहायक है, अपनी आत्मा का छाया करते हैं पिता, आशीष देते हैं। धन्यवाद करते हैं प्रभु आज के दिन के लिए। जिस भाई ने इस कार्यक्रम देखे प्रभु, उन्हें आशीष मिले। धन्यवाद करते प्रार्थना यीशु मसीह के नाम में, आमीन।